अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं मीटिंग का पार्ट बनते हैं तो देन वी विल गोना स्टार्ट द मीटिंग। आज मे भी काफ़ी जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग में मौजूद ना हो, क्योंकि शब कदर की रात भी है तो उधर हो सकते हैं। तो चलें, जितने भी मेंबर्स आए हैं हम शॉर्ट सी मीटिंग करेंगे, और जो भी लर्निंग होगी वो फिर हम उसका जो यूट्यूब लिंक है वो भी शेयर कर देंगे। तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आज की जो मीटिंग है उसका टॉपिक आपने देख लिया होगा, हाउ यू कैन बिकम द प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2024। ठीक है, ट्रेडिंग तो हर पर्सन कर ही लेता है। ट्रेडिंग में आपको पता है कि सिंपल एक ही काम है, जस्ट आपने बाय करना है या सेल करना है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपने इसमें से प्रॉफिट कमाना कैसे है। मेन हमारा जो रीजन है काम करने का वो तो यही है ना कि हम लो रिस्क लें और मैक्सिमम हाई प्रॉफिट करें। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस मीटिंग में। कुछ मेंबर्स हैं उनको मैं को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ, और आपने मुझे जस्ट कंफर्म भी करना है अगर कोई इश्यू आता है मीटिंग में, मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है। जस्ट वन सेकंड, होल्ड ऑन। अच्छा जी, ओके। जफर भाई आपको को होस्ट की कमांड दी है, वैस खोकर है आपको को होस्ट की कमांड दी है, बाकी जो मेंबर्स हैं चलें साथ साथ आते रहेंगे। सना खान है, आपको भी को होस्ट की कमांड दे देता हूँ। जी जफर भाई, मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। बिल्कुल आपकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा चलें, ठीक है, बेस्ट हो गया। अच्छा यार, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि मेरा जो होता है ना असल मकसद वो ये होता है कि आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल समझाई जाएं। इस तरह थ्योरी में ऑब्वियसली किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। मैं आपको अपना बताऊं तो मैं जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहा। जितने भी न्यू मेंबर्स इस मीटिंग में मौजूद हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा हमदी नेटवर्क, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों का नेटवर्क है। हमदी टेली मार्केटर एज वेल 2014 से मैं टेली मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ टाइम पहले ट्रेडिंग का आगाज़ किया था, और ट्रेडिंग में आकर मैंने ऑब्वियसली काफ़ी जो है लॉस तो किया, लेकिन लॉस के साथ साथ जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे खुद बिलीव है वो पूरी लाइफ मुझे काम आएंगी। ठीक है, और जो भी नॉलेज मैं गेन करता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप जोबियन पर्सन है या साथ कोई और भी काम कर रहे हैं, आप में इतना ज्यादा बर्डन नहीं होगा जितना मेरे ऊपर अभी बर्डन है, क्योंकि मैं अपना जो नेटवर्क है उसको भी देख रहा होता हूँ। उसके अलावा जो बाकी काम है, ऑफलाइन बिजनेस भी आपको मालूम होगा, मैं स्टेटस वगैरह शेयर कर रहा होता हूँ तो वो भी देखना होता है। उसके अलावा ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में तो आपको पता है खुद आप सिंगल पर्सन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो तो अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब आपके साथ टीम होती है फिर टीम को भी साथ साथ देखना होता है। तो मेरे पास जो भी पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी ऐसा नॉलेज होता है आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका मकसद यही है कि आप लोग इससे सीखें और इसको नोट डाउन करें। आज की मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं, सबसे पहले आपको ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करें, क्योंकि आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे उसको कोई मकसद नहीं है। बेशक आपको मैं यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे भी लेक्चर देता रहूं, जब तक आप चीजों को नोट डाउन नहीं करेंगे। ये देखें आपके सामने मैंने ऑलरेडी नोट पैड, ऑब्वियसली मेरे पास अपनी जो डायरीज हैं, ये सारी चीजें मैंने लिखी होती हैं, नोट डाउन की होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हाउ यू कैन बिकम दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपने, एक तो होता है कि जस्ट बिगिनर है, ठीक है, या एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट लोग भी आपको पता है कि बड़ी बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना एक एवरेज सेट किया होता है कि हमने यार ये हमारा एक टारगेट है, और उसके मुताबिक हमने काम करना होता है। आप जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, बेशक आप बिगिनर हैं,
बेशक आपको काफी टाइम हो गया है, डेमो पे काम कर रहे हैं या रियल पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपना ये माइंडसेट बनाना होता है कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मकसद क्या है? ट्रेडिंग आप इसलिए कर रहे हैं यार कि आपने जस्ट बाय सेल करना है, प्रॉफिट बना तो ठीक है, नहीं बना तो बस किस्मत है, ठीक है। या आप इसलिए ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चलते हैं, प्रॉपर आप समझते हैं कि एक स्किल है, बिजनेस है, और यहाँ से ट्रेडिंग को सीख के आप अपनी जो लाइफ है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा बेनिफिट आप इससे कमा सकते हैं। देखिए हम लोग जो इनकम कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम लोग जो इनकम कर रहे हैं वो कर रहे हैं डॉलर्स में, ठीक है। इनकम इन डॉलर्स। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा यही है कि हम डॉलर में इनकम कर रहे हो। डॉलर की क्या वैल्यू आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अगर डेली के $10 भी हम इनकम करते हैं तो पाकिस्तानी 3,000 बनता है। अब मुझे ये बताएं कि $10 क्या कमाना ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा मुश्किल है? आप सब ने $10 डेली के कमाए होंगे, ऐसा ही है, $10 से ज्यादा कमाए होंगे। लेकिन आपने वन टाइम या टू टाइम कमाए होंगे, आपने कॉन्टिन्यूसली $10 नहीं कमाए होंगे। $10 आपने कमाए, अगले दिन आपने ये किया होगा, सबकी बात नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ। $10 आपने कमाए, अगले दिन आपने क्या किया, $20-30 का लॉस करके आ गए, ठीक है। तो आपने अपना जो एक टारगेट है वो पहले सेट करना होता है कि आपने ट्रेडिंग, जो भी लोग रियल पे काम कर रहे हैं, डेमो पे काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ट्रेडिंग में जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, ठीक है। डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो कैसा है, ठीक है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन में क्या चीजें आती हैं? ट्रेडिंग डिसिप्लिन में ये आता है कि ऐसा नहीं है कि आप सुबह आपकी आंख खुली है और आपने मार्केट को देखा, आपका दिल किया यहाँ से मैं बाय कर लूं, मार्केट ऊपर जा रही है, आपने बाय लगा दिया। आपका दिल किया मार्केट नीचे सेल में जा रही है, आपने सेल लगा दिया, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। किसी भी जगह चले जाएं, वहां पे अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑब्वियसली काफी चीजें जो हैं वो खराब होती हैं, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इसके साथ साथ आपने जहां पे ट्रेडिंग करनी है, अब ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आपने ट्रेड ओपन कर दी है, या आप किसी अर्जेंट काम के लिए आपको कोई अर्जेंट काम है, रास्ते में आपने ट्रेड ओपन कर दी है, ये काम भी नहीं करना। जब ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर आपको एक सेपरेट रूम आपको चाहिए, सेपरेट रूम जहाँ पे बिल्कुल जो है ना शोर शराबा ना हो, बिल्कुल आप सुकून से ट्रेडिंग तो करें, लेकिन ट्रेडिंग के साथ चार्ट को ओपन करके आप ये चीजें सीखें भी, ठीक है। प्रॉपर आपका जो माइंड सेट है जब तक फ्रेश नहीं होगा, आपका जो माइंड सेट है बिल्कुल, अब मैं कह सकता हूँ कि कंफर्टेबल नहीं होगा ट्रेडिंग के लिए, आप लोग ट्रेडिंग ना करें। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में ट्रेडिंग करें, फिर आपको समझ ही ना आए कि हमने यहाँ पे एसएल कहाँ पे लगाना है, टीपी कहाँ पे लगाना है। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करता। ट्रेडिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्की मार्केट है उन लोगों के लिए जो बगैर सीखे ट्रेडिंग में आ जाते हैं, बगैर सीखे समझे अपनी जो ट्रेड्स हैं बैलेंस डिपॉजिट करके और ट्रेडिंग लगाना शुरू कर देते हैं। देखें आपका अगर इसमें मैं समझता हूँ कि अगर $1 लाख का अकाउंट भी है ना और आपने सीखा कुछ भी नहीं है, तो उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। $1 लाख भी आपका वॉश हो जाएगा, ठीक है। इवन मेरे सामने काफी मिसालें मौजूद हैं जिन लोगों ने ट्रेडिंग में आके इवन के 2 करोड़ का लॉस भी किया, 2 करोड़ का लॉस भी किया ट्रेडिंग में आके, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने एक एक घंटे में करोड़ों करोड़ों कमाया भी है, एक एक घंटे में, ठीक है। कमाया भी है और कमा रहे हैं। लेकिन वो कौन से लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट में काफी स्ट्रगल किया, काफी चीजें फेस की हैं, मार्केट ने काफी कुछ उनको सिखाया, उनके मेंटर ने उनको सिखाया, और काफी स्ट्रगल के बाद वो इस मतलब पॉइंट पे जाके पहुंचे हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे अच्छी इनकम कर रहे हैं। मैं चले उनकी मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल आपको दूं तो मैंने स्टार्ट में जो मिस्टेक्स की हैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने स्टार्ट में जब स्टार्ट किया था तो आपको तो देखें बिल्कुल साथ लेकर चला जाता है ना, आपको तो सारी चीजें बताई जाती हैं और पूछी जाती हैं, हाँ भाई क्या प्रोग्रेस है आपकी। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा हाँ भाई आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। मुझे बस ये बताया जाता था कि ये ट्रेडिंग ऐसे होती है, यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। और अगर मुझे सिग्नल मिलते भी थी तो मुझे बताया नहीं जाता था कि भाई ये सिग्नल अगर आप दे रहे हैं तो ये किस वजह से दे रहे हैं, यहाँ से मैं क्यों इसको बाय करूं, क्यों सेल करूं।
हमारे साथ कभी इस तरह के पर्सनल सेशन, मेरे साथ इस तरह के पर्सनल सेशन नहीं हुए। ये सारी चीजें जो हैं मैंने खुद सीखी हैं। मैंने आप कह सकते हैं कि डिफरेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग कोर्सेज करवाते हैं उनसे भी सीखी हैं, पेड पेड करके भी मैंने सीखी हैं, ठीक है, पे भी किया हुआ है मैंने, और अभी भी सीख रहा हूँ। एडवांस लेवल की जो चीजें हैं वो भी सीख रहा हूँ, कोर्स भी कर रहा हूँ साथ साथ, और यूट्यूब से भी सीख रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट मेंटर्स हैं उनसे सीख रहा हूँ, जहाँ से आपको अच्छी लर्निंग मिलती है आपको सीखना चाहिए। लेकिन आप कहीं से भी सीखें, आपको जो लाइव मेंटरशिप है, आप कह सकते हैं कि एक लाइव सपोर्ट है, वो होना लाजमी है, ठीक है। जब तक आपके साथ एक लाइव सपोर्ट नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। मैं ये भी आपको कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, अगर आपका लॉस भी हुआ है तो आप मुझसे डिस्कस करें, आप मुझे बताएं कि इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ हुई है। कुछ मेंबर्स ने मेरे साथ डिस्कस की भी है, यार आपको किस वजह से लॉस हुआ है, ठीक है, उसकी वजह क्या बनी है, ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं क्या मिस्टेक आपने इस टाइम की है। मैं आपको जो सिग्नल एनालिसिस शेयर करता हूं उसको फॉलो करके भी आप लोग जो है, कुछ जो मेंबर्स हैं, सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ जो मेंबर्स हैं उस सिग्नल को फॉलो करके भी प्रॉफिट नहीं बनाते, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि उनको प्रॉपर जो है इसकी जो ट्रेडिंग की जो बेसिक चीजें हैं वो ये भी समझ नहीं है कि हमने जो बेसिक है उसको हमने ठीक करना है पहले, उसके बाद हम एडवांस चीजों पे जाएंगे। तो बेसिक में क्या होता है कि पहले आप सबसे पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपका डेली जो टारगेट है वो क्या है, डेली आपका क्या टारगेट सेट है, कि आपने अगर ट्रेड लेनी है तो कितनी ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना ये करना है कि आपने अपना जो टारगेट है वो करना है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने कितनी लेनी है। सिग्नल बेशक मैं आपको ना 10 सिग्नल भी शेयर करूं, लेकिन आपने अपना माइंडसेट यूज करना ना कि आपने ट्रेड्स कितनी लेनी है। ट्रेड्स आप अपने माइंड में रखें कि आपने डेली कितनी ट्रेड्स लेनी है, कितनी ट्रेड्स आपने ओपन करनी है। उसके बाद आपका आता है कि रिस्क, आपने अपना कितना रिस्क रखना है, ठीक है। रिस्क मैंने आपको बताया था कि आप 2% रखें, 3 रखें, 4 रखें, लेकिन आपको जो रिवार्ड है वो उससे 2x होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, चलें, नंबर ऑफ ट्रेड्स आ गई, रिस्क आ गया। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ट्रेडिंग को ओपन किस टाइम करना है, आपने ट्रेड लगानी किस टाइम है। एक तो चले मैं आपको एनालिसिस शेयर करता हूँ ना, किसी टाइम वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डिफरेंट इसके सेशन होते हैं, टोक्यो सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है। तो आपने ये चीज देखनी होती है कि आपने सुबह के टाइम ट्रेड ओपन करनी है, दिन के टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप शाम 4 के बाद ट्रेड किया करें। इससे पहले अगर मैं खुद आपको कोई शेयर करता हूँ एनालिसिस, चलें वो आप लगा सकते हैं, लेकिन शाम 4 के बाद ये होगा कि बहुत ज्यादा आपको मार्केट में वोटेलिटी, वॉल्यूम भी मिलेगा, और उस टाइम हम अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर अगर आप सिग्नल को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने पहले देखना है कि डेली आप कितनी ट्रेड ओपन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 6-6 7-7 ट्रेड जो है ना डेली बेस पे करते रहें और सेंट में प्रॉफिट क्लोज करते रहें, ये काम आपने नहीं करना। आप एक ही ट्रेड से लॉन्ग टर्म, आपको एक ही ट्रेड से सिंगल डे में $10, $20, $30 भी कमा सकते हैं, ठीक है, जो कि कमाए भी हैं, मेंबर्स ने कमाए भी हैं जो लोग रियल पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इस पे फोकस करना है, जो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स है, आपने देखना है कि कितनी ट्रेड आपने ओपन करनी है। आपने सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपने रिस्क को देखना है, अपना रिस्क मैनेज करना है कि कितना डेली आपने अपना रिस्क लेना है। आप अपना एक सेट माइंड सेट रखें ना कि डेली के अगर आपने $5, अगर आपका $100 का अकाउंट है, डेली का अगर आपने $5 का लॉस करवा दिया, फिर आपने मार्केट में नहीं घुसना, फिर आपने पर ट्रेडिंग नहीं करनी, फिर आपने नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है। अगर $5 का आपका लॉस हो गया है, आपने उसी दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि नेक्स्ट डे आपने ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे तो तुक्के में क्या पता आपका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप उससे डबल जो है आप लॉस करवा के फिर चले जाएंगे, फिर आप अगले दिन इतना ज्यादा पैनिक होंगे, परेशान होंगे, फिर उस तरह आपसे काम नहीं होगा। ये चीजें इसीलिए आपको बताई जाती हैं कि ये चीजें आप पहले ही सीखें, समझें और इसको रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गया और आपका रिस्क हो गया, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं।
और इसके बाद जी आपको जो मैंने टाइमिंग का बता दिया है, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है कि आप आफ्टर 4 PM, ठीक है, आफ्टर 4 PM ट्रेडिंग करें तो वो आपके लिए बेस्ट है। अब सेकंड नंबर पे आता है कि एक्शन, ठीक है, आपका जो एक्शन है, एक्शन इन ट्रेडिंग, ठीक है। अब एक्शन इन ट्रेडिंग में क्या आता है, देखें जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको समझ भी आ रही होंगी, आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे, लेकिन जब तक आप इसको रियल मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, आप इसका एक्शन नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि आपने अपनी जो नंबर ऑफ ट्रेड है उसको कंट्रोल करना है, डेली आप जस्ट 2 ट्रेड ओपन करें, ठीक है, 2 ट्रेड ओपन करें और उसमें से प्रॉफिट बनाए, मार्केट से बाहर हो जाएं। आपने 2 ट्रेड ओपन किए हैं, मार्केट से आपने $10 $20 प्रॉफिट बनाया, और दोबारा फिर आपने ओवर ट्रेडिंग की, एक और लास्ट ट्रेड ओपन की, तीसरी ट्रेड, और उसमें आपने $20 का लॉस करवा दिया, मतलब जो आपने कमाया था वो भी सारा आपने लॉस करवा के मार्केट से बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है कि आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उस पर एक्शन ही नहीं ले रहे, आप उसको रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो फिर आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तक आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने प्रॉपर इन चीजों को फॉलो करके काम करना है, तो इसको फॉलो कब करना है, जब आप रियल में काम कर रहे हैं, आपको सिग्नल मिला हुआ है तो उसको फॉलो करें, तब आपने फॉलो करना है। नहीं तो ये खाली सिर्फ नोट डाउन करने से तो आपसे कुछ नहीं होगा ना, जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। इवन मैं आपको जस्ट सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं, आपकी जितनी भी उधर थ्योरी होती है आपको बताते हैं, सिग्नल के बारे में सब कुछ आपको बता देते हैं, लेकिन उसके बाद लास्ट में वो क्या कहते हैं कि आप ये जो ड्राइविंग टेस्ट है पास करेंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो जो ड्राइविंग टेस्ट आप करते हैं प्रैक्टिकल, आपको उन्होंने ये बताया होता है कि यहाँ से आपने कार को मूव करना है बैक साइड, ठीक है, ये सारी चीजें आप जब उसको पास करें करते हैं तो उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। प्रैक्टिकल हर काम में लाजमी है, प्रैक्टिकल देखें हर काम में लाजमी है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बेशक आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, बेशक आप जो मर्जी करें, रियल मार्केट आपको जो सिखाएगी ना, वो इवन के मैं समझता हूँ कि मैं भी आपको नहीं सिखा सकता जो आप रियल मार्केट में सीखेंगे, खुद अपनी मिस्टेक से जो आप सीखेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो आपने एक दफा मिस्टेक कर दी, दोबारा उसको आप कंट्रोल ही ना करें, वही मिस्टेक आप दोबारा रिपीट करते रहें, ये फिर आपकी बेवकूफ़ी है। मिस्टेक चलें हो जाती है, लर्निंग उस उससे हमें लर्निंग करनी चाहिए, लेकिन वी डोंट हैव टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। आप वही मिस्टेक्स सेम मिस्टेक्स अगर आप डोंट रिपीट दी सेम मिस्टेक्स, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, ठीक है। डोंट रिपीट दी सेम मिस्टेक्स, आप वही मिस्टेक्स आप दोबारा मार्केट में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक दफा पता कि आपने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया, और एसएल ना लगाने की वजह से आपकी जो है ठीक ठाक ट्रेड लॉस में गई है, फिर आपने लॉस में डिडक्ट की है। अब अगले दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगले दिन फिर आपने वही सेम काम किया हुआ है, फिर वही सेम काम किया, और फिर आपको क्या कहते हैं कि फिर आपने लॉस में क्लोज की। उसके बाद फिर आपको लालच आ गई, फिर आपने एसएल नहीं लगाया, फिर आपने प्रॉफिट आने का वेट किया, मतलब बार बार वही मिस्टेक्स आप रिपीट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही फिर आप क्या चाहते हैं, ठीक है। एक ही मिस्टेक चले एक दफा समझ आती है, दो दफा समझ आती है, लेकिन बार बार उसको रिपीट करना ये फिर मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये आपकी बेवकूफी है, ठीक है। ये अगर इन चीजों पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। जस्ट गैम्बलिंग कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, $10 $20 एक दिन में कमा सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है, ये अपने माइंड में बिठा लें। अच्छा जी, ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको बार बार फोकस करवाया जाता है, मस्ट यूज एसएल एंड पीपी, ठीक है। अब एसएल की क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में, स्टॉप लॉस की क्या इंपॉर्टेंस है, देखें एसएल की ये इंपॉर्टेंस है कि आपने मार्केट में, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये गोल्ड की मार्केट है, ठीक है, गोल्ड की मार्केट है, और हम गोल्ड की मार्केट में अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करके सिग्नल बनाएं, आज मार्केट जो चार्ट एनालिसिस है उसका भी थोड़ा आपको बताऊंगा।
उसकी भी आपको समझ आएगी। क्या, अगर आप कहते हैं यार कि मैं ना, ये जो सिचुएशन बनी हुई है चार्ट की, इसको देख के मैं प्रॉफिट अपना बनाऊं, ठीक है, स्कैल्पिंग करके, आपने क्या काम करना होता है, आप देखें, मैं खुद से अगर स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसका जो हायर लेवल है उसको देखूंगा। इसका जो अपना हायर लेवल है वो कौन सा बन रहा है, इसका अपना जो हायर लेवल है, यहाँ पे मार्केट क्लोज भी हुई है, वो इसका बन रहा है 2230 का, ठीक है। इसका कलर कर देते हैं ब्लू। ये देखें, ये इसका हायर हायर लेवल है, ठीक है। और मार्केट के जो अपने लोअर लो लेवल्स हैं वो कौन से हैं, मार्केट यहाँ से भी सेल हुई है, 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी सेल हुई है, लेकिन ये इसके बिल्कुल साथ है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, बल्कि हम काउंट करेंगे, इसको भी नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। 2230 को ही करेंगे। 2230 से जो मार्केट है वो आई है सेल में, और कहाँ तक सेल में आई है, नीचे तक। इसने अपनी जो 5 मिनट की सपोर्ट है वो बनाई है कहाँ तक, 320 तक, ठीक है। 320 तक बनाई है। तो अब हमने क्या काम करना है कि हमने अभी ट्रेंड देखना है, इसका जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है। इसका जो ट्रेंड है वो आप सब लोगों को मालूम है, इसका बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, बाइंग ट्रेंड इसका है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही नीचे आएगी, नीचे से हम बाय करेंगे। अब क्या होता है कि अब मार्केट यहाँ पे है, तो अब मार्केट यहाँ पे है, तो अब मार्केट क्या कर सकती है, मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। ओके, ट्रेंड लाइन यहाँ पे करते हैं। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अभी यहाँ पे अपने बिल्कुल जो रेसिस्टेंस एरिया है वहां तक आई है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, यहाँ से ऐसे थोड़ा रिट्रेस करती है, ठीक है। ऐसे रिट्रेस करे, या फिर यहाँ से रिट्रेस करके फिर यहाँ से ऊपर बुलिश में जा सकती है, ठीक है। ऐसे भी कर सकती है, या फिर एक और का हो सकता है, यहाँ से, 1 सेकेंड। अच्छा, ये तो मैंने आपको बुलिश जो है वो बता दिया कि यहाँ से ये किस तरह बुलिश जा सकती है। लेकिन एक और हम ये भी कर सकती है कि यहाँ से अगर मार्केट आई है आपके पास, यहाँ से रेसिस्टेंस है, यहाँ से ये मतलब यहाँ से ये रिवर्स होती है, सेलिंग में आती है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से सेल नहीं लेना, क्योंकि बुलिश ट्रेंड जो है वो बुलिश है। और ये नया अपना जो रेसिस्टेंस एरिया है वो भी, अब ये जो इसका लास्ट हाई है इसको भी ये ब्रेक कर सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने नीचे से इसको बाय करना है। हम वेट करेंगे, अगर ये मजीद इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ठीक है, और वहां से हमें कोई देखते हैं कि वहां से ऊपर से रिजेक्शन मिली है, तो ये नीचे की तरफ आएगी। और ये नीचे कितना आ सकती है, नीचे अपना इसका जो लास्ट लो था, अपना इसका जो सपोर्ट एरिया वहां तक आएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये दोबारा अपने सपोर्ट एरिया तक आ गई है, ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 2320 का, यहाँ तक मार्केट आ गई है आपके सामने। यहाँ से हम करेंगे बाय, ठीक है, यहाँ से हम बाय करेंगे। यहाँ से हम बाय करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने फिर अपना जो एसएल है वो भी देखना होता है कि हम अपना जो एसएल है वो कहाँ पे लगाएंगे। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एसएल के इंपोर्टेंस की पता हो कि एसएल हमारा कहाँ पे लगेगा। अब एसएल कहाँ पे लगेगा, यहाँ से अगर मार्केट हमने ली है, ठीक है, 120 से 5 मिनट के हम टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो इसका अगर एक और लो लेवल देखा जाए, तो ये भी इसका जो लो लेवल है, ये आप देखें, ये भी इसकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है। 2317-20 की सपोर्ट बन रही है 5 मिनट में। हम क्या करेंगे, हम इसका जो एसएल है, ये जो इसकी सपोर्ट बन रही है, अच्छा थोड़ा इधर इसको वादे कर लेते हैं। अब ये जो इसकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है, इससे नीचे लगाएंगे, क्योंकि मार्केट अब देखें यहाँ से भी बाय में गई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से भी बाय की है, ठीक है। अगर तो मार्केट दोबारा हमें यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ से हम बाय करेंगे, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मजीद अगर यहाँ से हमें बाय मिलती है 2317 से, हमारा इसका जो स्टॉप लॉस होगा, एसएल होगा, वो बिल्कुल इसके नीचे होगा। नीचे आप लगा लें 2313 पे या 2312 पे लगा लें, ठीक है, यहाँ पे ये आपका होगा एसएल, स्टॉप लॉस। अगर आप मिसाल के तौर पे एसएल नहीं लगाते, तो फिर क्या होगा, अगर आप एसएल नहीं लगाते, आप कहते हैं यार इसी तरह बस चलने दे, मार्केट जो है ना वो देखते हैं शायद प्रॉफिट में आए, तो क्या होगा कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस तो करेगी, यहाँ तक आएगी। मार्केट आपके बिल्कुल जून पे आ चुकी है, जैसे मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है, और थोड़ी सी यहाँ तक आ चुकी है, से से आप कह सकते हैं,
ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ रही है, मार्केट यहाँ तक आई है, और आप अभी थोड़ा परेशान हो जाएंगे, मार्केट का मेरे जोन से नीचे चली गई है। लेकिन क्या होगा, मार्केट काफी टाइम, कुछ टाइम जो है फेक ब्रेकआउट भी देती है, ठीक है। तो हमारा एसएल जो है वो रेड लाइन में लगा हुआ है, लेकिन मार्केट अभी क्या करेगी, मार्केट अभी थोड़ा आपको बाय का भी बताएगी कि मैं अभी बाय में जाने लगी हूँ, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है कि मार्केट दोबारा थोड़ा सा ऊपर आपको बाय का बता के फिर एकदम क्या पता नीचे आ जाए, ठीक है, इस तरह भी मार्केट कर सकती है, ऐसे मार्केट नीचे आ जाए। एसएल इसलिए लाजमी होता है, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाती है तो यहाँ पे आपका जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, वो कट जाएगा, आपका जो लॉस है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने एसएल नहीं लगाया, क्या होगा कि यहाँ तक अगर मार्केट आ जाती है, आप खुद सोचिए आपको कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये एसएल का जो फार्मूला है और ये एसएल की इंपॉर्टेंस है। आपका जब लेवल ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट मजीद जो है नीचे जा सकती है। सर इसलिए लाजमी है, ये मिसाल मैंने एग्जांपल दी है आपको सेलिंग जोन की, बिरिश की। इसी तरह आप जब कर रहे हैं, सॉरी, बाय ट्रेड की, इसी तरह अगर आप सेल ले रहे हैं, सेल का जो सेल है वो आप पता है कि ऊपर की तरफ होता है, तो इसके मुताबिक आपने ये लेवल को देख के काम करना होता है। इस तरह आप चार्ट को देख के काम करेंगे तो आपको समझ आएगी कि अगर मैं 5 मिनट में काम कर रहा हूँ, अगर मैं 15 मिनट में काम कर रहा हूँ, मुझे पता हो कि यहाँ पे मैंने असल है वो लगाया है, मेरा क्या जोन बन रहा है, ठीक है। ये आप जो जितने भी ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये आप खुद जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें फाइंड कर सकते हैं। आपको खुद इन चीजों की समझ आ जाएगी कि ये जो लेवल्स हैं ये कैसे फाइंड किए जाते हैं। मैं आपको सिंपल अभी बता भी देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं ये आपको क्लियर कर दूं, जो आज की मीटिंग में मैंने आपको बताई हैं। डेली आपको टारगेट सेट करें, नंबर ऑफ ट्रेड्स का सेट करें, रिस्क का सेट करें, और ट्रेडिंग टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। रियल मार्केट में आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है, जितनी भी चीजें आपको बताई हैं उसको फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, और ये जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, ये करते हैं, उसको बार बार रिपीट आपने नहीं करना। अब कुछ जो मेंबर्स हैं वो हमारे जो सिग्नल है उसको फॉलो करके भी प्रॉफिट नहीं बनाते। वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो सबसे पहली मिस्टेक तो ये करते हैं, एस एल टीपी का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एस एल टीपी आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। अब इसमें जो फिफ्थ चीज वो ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि अ, अच्छा यहाँ पे बुक योर प्रॉफिट, बुक योर प्रॉफिट एट अ टाइम, ठीक है। आपके जब ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती है, आपने ट्रेड ली है तकरीबन 320 से आपने बाय किया हुआ है, आपका एसएल है नीचे 2315 या 2313, ठीक है। और प्रॉफिट में आपको टीपी मैंने दिया हुआ है 2325 का फर्स्ट टीपी है, और 2330 का सेकंड टीपी है। इसको दोबारा फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ से बाय बन रही है इसकी, यहाँ से बाय बन रही है, यहाँ से हम इसको ग्रीन कर देते हैं, यहाँ से आपको बाय का सिग्नल मिला। आपको जो एसएल है वो मैंने बताया कि आप इसका जो एसएल है इसके लो में रखें, इसके लो में आपका एसएल होगा ना, सही है। इसको रेड कर देते हैं, ये आपके सामने चार्ट है, ठीक है, ये देखें। अब मैंने आपको बताया कि जो आपकी फर्स्ट टीपी है वो कहाँ होनी चाहिए, फर्स्ट टीपी आपकी होगी 2325, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं या इसको ब्लू कर देते हैं, फर्स्ट टीपी आपको 2325 है, सेकंड टीपी आपकी हो गई है 2330, ठीक है। ये आपका एसएल है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपके ऊपर दो टीपीज है, 2325 और 2330। अब आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि मार्केट मार्केट हमारे बिल्कुल टीपी टीपी के टीपी वन के करीब है, ठीक है, टीपी वन के करीब है, टीपी वन हमारा हिट हो गया, तो भी आप लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते टाइम पे। अब क्या होता है किसी टाइम ये भी होता है, यहाँ से मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक सेकंड। अच्छा इसको देखते हैं, नहीं ये मेरे पास, जस्ट 1 सेकंड, इसको मैं आपको प्रॉपर उस तरह समझा दूंगा। अच्छा ये ठीक है, तो यूज करते हैं हम। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, मार्केट यहाँ से गई है यहाँ तक, टीपी वन
चली गई है हमारी मार्केट, ठीक है, P1 तक चली गई है, लेकिन अभी आपका काम है कि आप अपना जो प्रॉफिट है वो ब्रेक इवन करें या प्रॉफिट को बुक करें। ठीक है, ऐसे ही आपका ये काम है, लेकिन आपने क्या किया, ना तो आपने ब्रेक इवन किया और ना आपने अपना जो एसएल है वो लगाया हुआ है। तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे हल्की मुल्की रेंज करेगी, ऐसे रेंज करती रहेगी, रेंज करके तो सीधा क्या करेगी, हमारा जो एंट्री पॉइंट है तो भी नीचे आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ये मार्केट आपको इसी तरह टैप करती है कि जब आप मार्केट आपको प्रॉफिट दे रही है तो भाई आप उसको बुक करें या ब्रेक इवन करें। आप क्यों इतना होल्ड कर रहे हैं, आपने इतना होल्ड किया, आप मजीद फिर लालच में आ जाते हैं ना, बात तो वही है। आप उसको अगर होल्ड भी करते हैं तो ब्रेक इवन के होल्ड करें ना, ऐसे होल्ड नहीं करेंगे बिल्कुल आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल ट्रेड को छोड़ देते हैं, ठीक है, देखते ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चली गई है, तो मेरा फर्स्ट सबसे पहले ये काम होगा, ठीक है, सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि मेरी ट्रेड अभी P1 को हिट हो गई है, ठीक है, मेरा ये जो एसएल था, यहाँ पे मैं दोबारा इसको करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये मेरा जो एसएल था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, और एसएल को अपने में ले आऊंगा एंट्री पॉइंट पे, यहाँ मेरा एसएल आ जाएगा। ठीक है, मार्केट बेशक यहाँ से, मार्केट अब बेशक यहाँ से देखे ना, मार्केट, ये हमारा फर्स्ट टीपी है, ठीक है, ओके, मार्केट बेशक यहाँ से ना, यहाँ से ये हमारा टीपी हिट हो गया, ओके, ये हमारा देखें टीपी हिट हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा टीपी हिट हो गया और मैंने क्या किया, अपना जो एसएल है वो एंट्री पॉइंट पे ले आया। अब क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रेंज दी है, रेंज करके अगर नीचे आ भी जाती है, मुझे लॉस तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है। अगर एसएल लगा होगा एंट्री पॉइंट पे, ब्रेक इवन किया होगा मैंने, टाइम से ब्रेक इवन किया होगा, मुझे लॉस नहीं होगा, मेरी ट्रेड नो प्रॉफिट नो क्लोज में, प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एसएल नहीं लगाया, मेरा जो प्रॉफिट में ट्रेड चल रही थी वो भी मैंने बुक नहीं किया और मजीद मैं अपना लॉस करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आपकी ट्रेड जो है, जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक किया करें। अगर आपकी 0.03 की लॉट लगी है, तो आप आधा प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट आधा कैसे बुक किया जाता है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, उसकी वीडियो में बना के शेयर कर दूंगा। 0.01 लॉट का प्रॉफिट बुक करें और बाकी आप होल्ड करें, ठीक है। यहाँ तक अगर मार्केट आ रही है आपके TP1 तक या बिल्कुल यहाँ तक आ रही है, उस टाइम आप ब्रेक इवन करें। फिर मजीद ऊपर चली जाती है, वो तो आप ये समझे खुश किस्मती है ना, फिर तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। लेकिन जब आपका सिग्नल TP1 हिट हो जाता है, तो मतलब ये है कि आपका जो है वो प्रॉफिट आपको ना टाइम से सिक्योर करना चाहिए, टाइम से अपना जो प्रॉफिट है बुक करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो मजीद आप बहुत अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। अपनी जो होल्डिंग पावर है, पेशेंस है, ठीक है, होल्डिंग पावर, पेशेंस इन ट्रेडिंग, होल्डिंग पावर और पेशेंस इन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो कैसे मायने रखती है, मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल इसकी भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। वो ऐसे मायने रखती है कि जैसे आप यहाँ पे देखें, जस्ट वन सेकेंड, ओके, अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर यहाँ की मिसाल आपको देता हूँ, अगर किसी ने यहाँ से बाय की है, मेरी खुद भी ट्रेड जो है ना वो भी होल्ड में है, किसी ने इस पॉइंट से बाय किया हुआ है, इस पॉइंट से बाय किया हुआ है, ठीक है, पॉइंट से उसने बाय किया हुआ है, तो अब क्या होता है कि मार्केट चली गई है बाय में, बाय यहाँ तक इसने अपना, यहाँ तक हाई लगाया, ठीक है, 2326 तक। ये जस्ट आपको थोड़ा होल्डिंग पावर का बता रहा हूँ, यहाँ तक हाई लगाया है। अब जो समझदार ट्रेडर है, या जब मैं अपनी बात करूं, मैं क्या करूंगा, अगर उसने यहाँ तक ये, यहाँ तक हाई लगाया है, मतलब बाय तक गई है, उसके बाद सेल की कैंडल, दो कैंडल बनी है, दो कैंडल बनी है ना, अभी मेरा जो एसएल है वो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, अभी मेरा जो एसएल है वो बिल्कुल इसके करीब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसको होल्ड करना है,
मेरा जो एसएल है वो फिर बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एसएल हो गया। ठीक है, ये मेरा एसएल हो गया। अब क्या हुआ कि अब मार्केट आप देखें, यहाँ पे मार्केट ने दो कैंडल बनाई है, लेकिन दोबारा फिर बुलिश में चली गई है, बुलिश में गई है, फिर एक सेलिंग की कैंडल बनाई है। अब यहाँ से काफी ज्यादा ये सेलिंग में आ गई है। अब ये देखें, अब ये काफी ज्यादा सेलिंग में आई है, तो अब मैंने क्या देखना है कि यार ये मजीद नीचे आ सकती है, इसको क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैंने ये देखना है कि यार ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये वाली, ठीक है, इसको ब्रेक करे। अगर इस कैंडल को ब्रेक करे, कैंडल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, तब मैं क्लोज करूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। लेकिन आपने देखा है, ये यहाँ से ही ऊपर चली गई है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। सही है, इसने ऊपर ब्रेक नहीं किया, यहाँ तक गई है, फिर ऊपर गई है, नीचे आई है। ये डिफरेंट सारी कैंडल आप ये देख सकते हैं, इसने अपनी शेप बनाई है। और अब 5 मिनट में ये इस लाइन को इसने ब्रेक किया हुआ है, इस लाइन को ब्रेक किया है। लेकिन ऊपर आप देखें कि जब इसने अपनी लाइन को ब्रेक किया, ये यहाँ पे आप, मैं जस्ट चेक करवाता हूँ। ठीक है, अब इसने यहाँ से इस अपनी लाइन को तो ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ऊपर उस तरह जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो बीरिश की नहीं बनी। आपने नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है। नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें तो नेक्स्ट कैंडल ये आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, ये आपके सामने एक कैंडल बनी है, बिरिश की कैंडल बनी है। उसके बाद फिर एक जो नेक्स्ट दूसरी कैंडल है, उसने दोबारा इन दोनों कैंडल को क्रॉस कर दी है। ये जो बिरिश की कैंडल है ना, ये देखें, इसका जो बन रहा है ना, ये यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, बल्कि यहाँ तक आप कह सकते हैं, यहाँ तक। लेकिन इन दोनों को इसने क्रॉस कर दी है, क्रॉस किया, तो उसका मतलब ये भी आपका साइन है कि मजीद जो मार्केट है इसने अभी बुलिश में जाना है। ठीक है, मजीद हमने फिर अपनी ट्रेड जो है वो होल्ड करनी है। ट्रेड होल्ड इसीलिए की जाती है, ये जो कैंडल्स हैं, इसको देख के हम अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं। या अगर आप मजीद अगर उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल 1 मिनट में चले जाएं। अब तो आपकी ट्रेड चली गई ना प्रॉफिट में, आप 1 मिनट में चले जाएं। 1 मिनट में जाके क्या करेंगे, ये सारी चीजें वो मैं बता रहा हूँ जो खुद मैं फॉलो भी करता हूँ। मेरी ट्रेड जब प्रॉफिट में जाती है, मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ। अब मैंने बाय किया हुआ है, बाय करके होल्ड किया हुआ है, इसका हाई ये है। ठीक है, अगर मार्केट अगर यहाँ से आती है नीचे सेलिंग में, मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहाँ तक देखूंगा। मैं अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में हूँ, मैं एटलीस्ट अगर मैंने काफी नीचे से बाय की हुई है, तो मैं तो यार इसका जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसके नीचे लगाऊंगा, इसकी लाइन लगाऊंगा, और यहाँ तक वेट करूंगा कि अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो मैं क्लोज कर दूंगा। फिर इसने नीचे सेल में आ जाना है, नीचे 20 तक आ जाएगी। लेकिन अगर ये क्या करती है कि यहाँ तक आती है, यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है, ये यहाँ तक आती है, ऊपर चली जाती है, तो मजीद मैं इसको होल्ड करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो इन ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल स्टिक हैं, ये सारी चीजें इसको देख के आप इसको इमेजिन किया करें। अगर आप इसको लाइन में जाते हैं, लाइन में करें, तो यहाँ भी आपको ये सारी चीजें क्लियर बता रहा है कि अपने जो पॉइंट्स है वो आपको बता रहा है। जो हायर हाइज हैं, लोअर लोज हैं, ये सारी चीजें आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेंगी। और ये भी आपको प्रैक्टिकल चीजें मैं दिखा रहा हूँ कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका फोकस बनेगा। अब इसका ये जो हाई है, अगर मैं लोअर लो की बात करूं, तो ये इसका लो लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका लो है, उसके बाद इसका ये लो बना है, तो उसके बाद ये इसका हाई बना है। ठीक है, यहाँ तक। ये नहीं इसका हाई, ये तो हम 1 मिनट में देख रहे हैं ना, हम 15 मिनट में देखेंगे। अच्छा, 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में कंफर्मेशन होती है। 1 मिनट में आपकी कंफर्मेशन नहीं होती है। मजीद अगर आपने अगर ठीक तरह से कंफर्मेशन करनी है, तो आप H1 और H4 में देखेंगे। तो आप 15 मिनट में नहीं देखेंगे, अगर आपने सही कंफर्मेशन करनी है, क्लोजिंग की कंफर्मेशन करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर के लो की बात करें, ये इसने अपना एक लो लगाया था। ठीक है, ये अपना इसने अपना एक लो लगाया हुआ है। अच्छा, ये इसने अपना एक लो लगाया, उसके बाद जी ये इसने लो लगा दिया, लेकिन क्या हुआ कि अब को ब्रेक करती है मार्केट, तो मार्केट नीचे जाएगी ना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इसने अपना ये लो लगाया, उसके बाद ये इसका हाई है, ये हाई लगाया, उसके बाद फिर इसका ये हाई बन रहा है। ठीक है, ये इसका हायर हाई है, उसके बाद ये हायर हाई इसका बना। हालांकि 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। मार्केट देखें उस टाइम की इतना ऊपर ट्रेंड में है कि नीचे
मतलब साइन ही नहीं आपको दे रही, बिरिश का साइन ही नहीं दे रही, मार्केट नीचे ड्रॉप ही नहीं हो रही। ठीक है, ये इसने साइन बनाया, उसके बाद फिर आप ये देखें ये इसका साइन बना हुआ है। ठीक है, और अभी आप अगर मजीद अब जाएं तो ये भी इसने अपना जो है हाई हाई जो है ये इसने ब्रेक कर दिया है। ये मार्केट कहाँ पे है, 2230 पे है। ठीक है, 2230 पे है, इसको भी ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर अपना ये जारी बात है फिर ये 340। ठीक है, और 350 50 को ब्रेक करती है मजीद। मार्केट डाउन कैसे आती है, मार्केट डाउन ऐसे आएगी, मार्केट ऐसे डाउन आएगी कि अगर ये क्या करती है, मार्केट अगर यहाँ से आती है जी, इसका अपना ये जो लो बना हुआ है ना, इसका अपना जो लो बना हुआ है ये बना हुआ है 317 का यहाँ पे लो बना हुआ है। मार्केट क्या करे, मार्केट जिस तरह मर्जी आए रिटेस करके आए, लेकिन मार्केट पहले अपना जो लो है ना, ये वाला इसका जो लो है, ये जो इसका ये लो बन रहा है, इसको ब्रेक करे, ये नीचे आके क्लोजिंग दे। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे, यहाँ पे थोड़ा नीचे क्लोजिंग देगी, क्लोजिंग करके फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ऐसे थोड़ा ऊपर जा सकती है जाके, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर क्या करे, इसका जो एक और हाई है, ये वाला हाई जो है इसको भी ब्रेक करे, इसको भी ब्रेक करे फिर नीचे आएगी, फिर नीचे के लेवल बनेंगे। लेकिन अभी तक आप देखेंगे ये जितने भी इसके हायर हाइज हैं ये सब ब्रेक कर रही है। ब्रेक जब तक ये ब्रेक करती रहेगी मार्केट बुलिश में है, ये 2400 भी लगा सकती है। लेकिन जब ये नीचे इसके अपने जो लोअर लेवल्स हैं उनको ब्रेक करेगी तो मार्केट आपकी नीचे आ जाएगी। तो हमने क्या करना होता है, हम ये जो लेवल्स हैं उसको देख के हम काम करते हैं। अगर आप 15 मिनट में काम कर रहे हैं तो जो नीचे वाला लेवल है वो कौन सा आपका बन रहा है, जो इसका परफेक्ट लेवल बन रहा है नीचे वाला, वो आपका बन रहा है जी ये वाला। अगर 15 मिनट में आप जाते हैं तो 15 मिनट में आपका एक तो ये लेवल बन रहा है 317 का, इसमें भी इतनी ज्यादा सेलिंग आई नहीं है, थोड़ी बहुत आई है। 317 का लेवल है, तो 317 को ब्रेक करती है, 17 को, अगर 2317 को ब्रेक करेगी तो फिर आप देखेंगे, फिर आप इसको ब्रेक करके मजीद ये कहाँ पे आ सकती है, 2290 तक। अगर 2290 को ब्रेक करेगी तो फिर नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, ये अपने जो लेवल है ये बना सकती है 2285 का। लेकिन बात वही है ना, जब ये नीचे वाले लेवल ब्रेक करे, अगर ये ऊपर ही ऊपर जा रही है तो फिर नीचे नीचे तो नहीं आ सकती। ट्रेंड भी आपको पता है बुलिश का ट्रेंड है। ये सारी चीजें चार्ट में आप खुद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मजीद इंशाल्लाह आपको इन चीजों की बेहतर समझ आएगी। बाकी लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और जो आपने चीजें मीटिंग में सीखी हैं वो भी मुझे बताएं कि आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपका माइंड सेट होता है डेली जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। हाँ जी, जफर भाई मौजूद हैं, आप रियल पे अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी सिंगल वन ट्रेड भी लेनी है तो SLTP के बगैर नहीं लेनी। अगर प्रॉफिट कमाना है तो SLTP के बगैर बिल्कुल कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, चाहे वो डेमो अकाउंट पे ही लेनी हो। तो रियल पे तो बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं लेना। और दूसरे नंबर पे कि अगर एक दिन में मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एसएल एक दफा हिट हो जाता है, तो कोई नहीं, एक दिन में सब्र कर लें, नेक्स्ट दिन इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे कि जितना आपका बैलेंस है उस हिसाब से उसको देख के फिर चलना है। 01 जीरो एक लाट जो है 0.01 की ही लेनी चाहिए। हाँ, जब 500,000 से ऊपर हो जाता है फिर उससे 0.02 की हो सकती है, 0.03 की हो सकती है। तो ये बेसिक चीजें हैं सर, अगर इन पे बंदा अमल कर ले तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही होगा। कोई एक आध दिन हो सकता है बंदे को लॉस हो जाए, अदरवाइज प्रॉफिट ही होगा इंशाल्लाह ताला। ये ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सना खान मौजूद हैं। सना खान, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि डेली तो आप मुझे बताते हैं कि सर जी ये मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन डेली वही काम करते हैं। नेक्स्ट अभी मंडे से क्या स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है, ये बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पता नहीं सर, सोचती तो हूँ कि नेक्स्ट ये मिस्टेक नहीं करूंगी, लेकिन जब वही बात है ट्रेड लेने का टाइम होता है फिर सेम मिस्टेक हो जाती है। कोई समझ नहीं आती मुझे तो।
सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना, इम्प्लीमेंट तो आपने खुद करना है। कोशिश जी, कर रही हूँ। कोशिश भी नहीं करनी ना, कोशिश से क्या होगा, एक आपको चीज बताइए, उसको जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनेंगे। एक चीज आपको बताई जा रही है कि ये जो रास्ता है, यहाँ इस रास्ते पे आप ना चलें, ये रास्ता आपको नुकसान देगा, और जबरदस्ती आप उसी रास्ते को चूज कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है। इसको कोशिश तो नहीं कहते, इसमें कौन सा इतना कोई रॉकेट साइंस है। आपको जब बताया भाई कि ये चीज आपने इसको इग्नोर करना है, ये काम आपने नहीं करना है, SLTP ओवर ट्रेडिंग इन सबको इग्नोर करना है आपने, तो आपका काम है उसको जब फॉलो करें। ठीक है, खुद में एक पेशेंस लेके आए, खुद को कंट्रोल करें, ट्रेडिंग पावर को कंट्रोल करें, तब भी तो जाके आप को सीखेंगे। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बेशक फिर आप अपना, सीधी सी बात है, अपना जो वक्त है वो भी जाया कर रहे हैं, अपना जो पैसा है वो भी जाया कर रहे हैं। तो आपको सिखा सकते हैं ना, बाकी काम तो आपने खुद करना है ना, इम्प्लीमेंट तो खुद करना है आपने। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट और भी काफी मेंबर्स मौजूद हैं। चलें, आपका रिव्यू भी आ गया है। आपको मैं यहाँ पे जो मेंबर्स मौजूद हैं उनको मैं वो कर देता हूँ, अनम्यूट भी कर देता हूँ, तो वन बाय वन आप लोग अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो किसी का क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। यहाँ पे फैजान तारिक मौजूद हैं, आप भी रियल अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो आपने क्या कुछ सीखा है, तो आज की मीटिंग में जो आपने चीजें सीखी हैं उसको आपने नोट डाउन किया है, और मंडे को किस स्ट्रेटजी के तहत आप काम करेंगे। फैजान तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। मैं रास्ते में हूँ इंशाल्लाह, जो है ना नाइट शिफ्ट की वजह से मैं मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन शोर की वजह से मैं अभी तो नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना टॉक भी करेंगे इंशाल्लाह आपसे। नहीं, अभी ट्रेडिंग तो आप कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग तो आप कर रहे जी हैं डेली बेस पे। जी जी सर, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि जो सीखे करना चाहता है ना इंसान, वो ही सबसे बेहतर है। ठीक है, पिछले कल मैंने $17 का प्रॉफिट किया था, और लेकिन जैसे आज आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि सोए उठे हैं, उठ के आपने ट्रेड कर ली। मैं डेमो पे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने BTC का चार्ट ऑन किया, लेकिन मिस्टेक से मेरा रियल अकाउंट था, वो मुझे याद नहीं रहा, और मैंने अपना $8 का लॉस कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया। नहीं, बात यही है कि इंसान को जैसे आप समझा रहे हैं वैसे ही चलना चाहिए, तो इंशाल्लाह रियल मार्केट में जो भी मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो हमने नहीं करनी। चलें जी, बेस्ट है माशाल्लाह, इसी तरह काम करते रहें तो ओबियसली आप अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाएंगे और काफ़ी कुछ आप सीखेंगे भी। चलें जी, आपको रिव्यू भी आ गया है। बाकी यहाँ पे सारम कियानी मौजूद है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप बताइएगा, रियल पे काम कर रहे हैं, डेमो पे काम कर रहे हैं, कितना कुछ सीख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा मेरी बात प्रॉपर है ना? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो मैं तो फिलहाल प्रैक्टिस तो डेमो पे ही कर रहा हूँ। और मैं ना आपकी जो भी आप सिग्नल देते हैं, मैं सबसे पहले तो लगाने जैसे TP लगाने से पहले मैं सबसे पहले मार्केट को देखता हूँ, हम्म। क्योंकि ये मैंने बात यहाँ पे सीखी है कि चलती मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। चलती हम्म। मार्केट में घुसेंगे ना तो आपका हमेशा लॉस ही होना है। पहले आप देख लिया करेंगे आपका क्या वो सिग्नल बन रहा है जो आपने दिया हुआ है, जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है कि हमारा वो सिग्नल बन रहा है। अगर बन रहा है तो चलिए फिर वहाँ पे हम लोग SLTP लगा के हम लोग जो है ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फिर उसको देखते हैं। मैं भी यही काम करता हूँ कि मैं मार्केट को ना 15 से 20 मिनट तक देखता रहता हूँ कि जो है ना जा किस साइड पे नहीं है, यानी कि बाई की तरफ जा रही है, सेल की तरफ जा रही है, इसका मेन वॉल्यूम जा कहाँ पे रहा है। तो ये जो है ना काफी ज्यादा यहाँ पे जो है ना सीखने को मिलता है। मार्केट बहुत कुछ सिखा भी देती है, और लॉस भी बाद औक़ात होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा भी लॉस नहीं हुआ, मेरा भी काफी बार लॉस हुआ है, लेकिन सीन ये है कि बाद में वो लॉस रिकवर भी हो जाता है। रिकवर इस तरीके से होता है क्योंकि जो है ना स्टार्टिंग में तो गलती अपनी होती है, लॉस साइज थोड़ी सी बड़ी रख ली, ये सीन हो गया। लेकिन मैं जो है ना अब तो कंफर्म लॉस साइज तो 0.01 की रखता हूँ, क्योंकि 500 जो होता है ना पहले से हमारा, तो उस पे 0.01 की लॉट साइज जो है ना वो यूज करता हूँ। और एक टाइम पे एक ही ट्रेड ओपन करता हूँ आपको, क्योंकि पहले तो ये था कि काफी ज्यादा एक टाइम पे ना 3 4 ट्रेड्स ओपन की होती थी, और
दो ट्रेडों में, दो तीन ट्रेड्स में ना लॉस होता था, एक ट्रेड में प्रॉफिट होता था। तो लेकिन अब वो गलती मैं नहीं दोहरा रहा। मैं जस्ट एक ही ट्रेड ओपन करता हूँ, प्रॉफिट हो गया तो बस प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाता हूँ। बाकी जितनी मर्जी सिग्नल आ जाए बस उन्हें देखता हूँ ऑन करके चार्ट, बस इतना ही काम करता हूँ। बाकी लगातार कोई ट्रेड नहीं। ये एक दिन में जब प्रॉफिट हो जाते हैं तो दोबारा उस मार्केट में मैं दोबारा नहीं जाता लॉस करवाने के लिए। तो मेरी तो फिलहाल ये स्ट्रेटजी है। अभी जो है ना सीख रही है आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना सीखते सीखते एक दिन कामयाब बन ही जाएंगे। और इंशाल्लाह आने वाले जो वक्त में ना अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो जो है ना मैं रियल पे भी वर्क स्टार्ट करूंगा। मैंने अभी फिलहाल डेमो पे ही प्रैक्टिस कर रही है मेरी। नहीं जी, माशाल्लाह बेस्ट है। और इसमें मैं एक ही चीज बताता रहता हूँ कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें जो रिस्क है वो आपके अपने हाथ में है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे लोग आगे पूछते हैं ना इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, रिस्क तो नहीं है। कि भाई इन्वेस्टमेंट भी आपने अपने अकाउंट पे डिपॉजिट करना है, कौन सा आपने मुझे पैसे देने हैं। जब रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे, लेकिन अगर सीख के समझ के करेंगे तो ऑब्वियसली आप लॉस करते भी हैं तो आपका रिस्क लो लो रिस्क होता है, हाई आपका प्रॉफिट होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा अपना जो एसएल है वो आप रखें 2% 3%, लेकिन अपना जो टीपी है प्रॉफिट है वो आप उसका डबल करें, आप 4% 5% करें, ठीक है। आपकी टीपी हिट होती है तो एक ही ट्रेड से आपका जो सारा एसएल है वो रिकवर हो जाता है, एक ही ट्रेड से। और थोड़ा होल्ड भी किया करें, आप जब ट्रेड आपकी जा रही है प्रॉफिट में आप उसको होल्ड नहीं करते, आप $1 2 या सेंट में क्लोज कर देते हैं। तकरीबन आप इतना तो वेट करेंगे, आप तकरीबन 30 40 या 50 पिप्स का प्रॉफिट करें, फिर उसको क्लोज कर दें या ब्रेक इवन करें, थोड़ा सा होल्ड कर लिया करें, ठीक है। देख लिया करें मार्केट को, ब्रेक इवन कर लिया करें। काफ़ी चीज़ें, ये स्ट्रेटजीज हैं, ये जब आप खुद करेंगे प्रैक्टिकल तो इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ आएगी। यहाँ पे जावेद अकबर मौजूद हैं। जावेद भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको जब भी अनम्यूट किया जाता है आपकी आवाज़ नहीं आती, आई डोंट नो। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू जावेद अकबर भाई। आपको अनम्यूट किया हुआ है, बोल लिया करें आप। आई डोंट नो, जब भी आपको अनम्यूट किया जाता है आप नहीं बोलते, शर्माते हैं या क्या वजह है फिर। अच्छा जी, बाकी ऑब्वियसली काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ आ चुके हैं और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। इसमें क्या अंडरस्टैंड करना है जावेद भाई, कभी तो मीटिंग में अपना रिव्यू शेयर किया करें। अच्छा जी, चलें, बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा और इसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो लाजमी इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोबारा फिर आप नोट डाउन करें, नोट डाउन करके और इसी तरह आप सीखें, लर्निंग करें। तो कल अगर टाइम मिला तो कल हम दोबारा कोई और जो टॉपिक है उस पर सेशन कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।